हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती बैठे थे। पार्वती जी अपने हाथों से भगवान शिव को फल फूल और पकवान परोस रही थीं। लेकिन शिव मुस्कुरा कर बोले, देवी, ये सब भोजन क्या है? आत्मा को न तो भूख लगती है और न ही प्यास। ये सब केवल शरीर की आवश्यकता है। पार्वती ने हंसकर कहा, स्वामी, यदि भूख न हो तो जीव कैसे जिएगा? अन्न ही प्राणियों का आधार है। यदि अन्न न मिले तो मनुष्य जी ही नहीं सकता। शिव गंभीर होकर बोले, देवी, ये सब माया है। आत्मा अजर अमर है, न उसे अन्न की आवश्यकता है और न ही जल की। ये जो शरीर है, यह नश्वर है। पार्वती ने उत्तर दिया, ठीक है महादेव, आत्मा अमर है, लेकिन जब तक आत्मा शरीर में है, उसे जीने के लिए अन्न चाहिए। बिना अन्न के न तो धर्म होगा, न भक्ति, न साधना। शिव मुस्कुरा उठे, तो क्या तुम मानती हो कि संसार में सबसे बड़ा दान अन्नदान है? पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, हाँ स्वामी, अन्नदान सबसे बड़ा है। बिना अन्न के जीव जी ही नहीं सकता। शिव ने पार्वती की बात पर किंचित उपहास किया और बोले, यदि ऐसा है तो ये भी मेरी माया का ही खेल है। पार्वती को लगा कि शिव अन्न के महत्व को हल्का कर रहे हैं। उन्होंने ठान लिया कि वे स्वयं संसार को अन्न का महत्व दिखाएंगी। उन्होंने सोचा, जब स्वयं महादेव को ही यह सत्य समझाना है तो मुझे अन्न रूप धारण करना होगा। कुछ ही समय बाद पार्वती जी ने अपना दिव्य अन्नपूर्णा रूप धारण कर लिया। उनका शरीर स्वर्ण जैसा दमकने लगा और उनके हाथों में सोने का पात्र और चांदी की करछी थी। उनके मुख से दिव्य आभा प्रकट हो रही थी। वे काशी वाराणसी पहुंची और वहां एक भव्य रसोई बना दी। काशी के हर गली मोहल्ले में ये समाचार फैल गया, मां अन्नपूर्णा स्वयं आ गई हैं, वे सबको स्वादिष्ट भोजन करा रही हैं। चाहे अमीर हो या गरीब, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। लोग झूम उठे, भक्तों की लंबी कतारें लग गईं। मां स्वयं करछी से थाल भर भर कर भोजन परोसने लगी। उधर शिवजी पार्वती के वियोग में काशी पहुंचे। वे भिक्षा मांगने लगे, लेकिन जैसे ही वे दर दर गए, किसी ने अन्न नहीं दिया। नगर में तो अब कोई भी रसोई चल ही नहीं रही थी, क्योंकि सब मां अन्नपूर्णा के रसोई घर में पहुंच गए थे। शिव भूखे रहे, तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि अन्न तो अब केवल मां अन्नपूर्णा के पास ही है। शिव जी स्वयं उनके पास पहुंचे और भिक्षा मांगी। पार्वती ने मुस्कराते हुए कहा, स्वामी, जब अन्न का महत्व नहीं है तो फिर आप भिक्षा मांगने क्यों आए हैं? शिव समझ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, देवी, आज आपने मुझे समझा दिया कि संसार में अन्न ही सबसे बड़ा आधार है। आत्मा अमर है, पर शरीर को जीने के लिए अन्न चाहिए, और इसलिए अन्नदान सबसे बड़ा दान है। काशी नगरी, मां गंगा के तट पर बसी हुई वह नगरी, जिसे स्वयं महादेव का निवास स्थान कहा गया है। उसी पावन भूमि पर उस दिन एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। कभी काशी की गलियां साधुओं, तपस्वियों और गंगा घाटों की पुकारों से गूंजती थीं, लेकिन अब हर ओर एक ही चर्चा थी, मां अन्नपूर्णा आ गई हैं। मां पार्वती ने अपने अन्नपूर्णा रूप में काशी में एक दिव्य रसोई बना दी थी। वहां कोई साधारण अग्नि नहीं जल रही थी, बल्कि एक अलौकिक अग्नि थी, जिसमें कभी भी धुआं नहीं उठता। विशाल पात्रों में तरह तरह के व्यंजन पक रहे थे। कहीं खीर की मिठास थी, कहीं दाल भात की सरलता, कहीं पूरी सब्जी की सुगंध, तो कहीं हलवे और पकवानों की मिठास। मां स्वयं करछी लेकर भोजन परोस रही थीं। उनके एक हाथ में अन्न से भरा सोने का पात्र था और दूसरे हाथ से वे सबको प्रेमपूर्वक भोजन वितरित कर रही थीं। लोग हैरान थे कि इतने लोग खाने आ रहे हैं, पर भोजन कभी खत्म ही नहीं होता। हर बार जब कोई थाल खाली होता तो उसमें नया अन्न भर जाता। यह मां की कृपा थी, अन्न कभी समाप्त न होने वाला। काशी का हर निवासी उस रसोई में आया। कोई भूखा साधु था, कोई निर्धन परिवार, कोई असहाय वृद्ध, तो कोई बालक। सब कहते, मां, आपने हमें जीवन दिया है, आज तक कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला। कुछ तो मां के चरणों में गिरकर रोने लगे, हमने तो गरीबी और भूख से तड़पते हुए कई दिन बिताए मां, पर आज आप स्वयं हमें तृप्त कर रही हैं। मां अन्नपूर्णा सबको हंसते हुए कहती, वत्स, जब तक ये धरती है, जब तक जीव हैं, तब तक अन्न कभी खत्म नहीं होगा। पर शर्त यही है कि कोई भूखा न रहे।
इसलिए हमेशा याद रखना, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। उधर शिवजी जो अन्न के महत्व को नकार चुके थे, अब भूखे हो गए थे। वे काशी की गलियों में भिक्षा मांगने निकले। भिक्षाम देही, लेकिन आश्चर्य, किसी भी घर में अन्न नहीं था। हर कोई कहता, हे भोलेनाथ, भोजन तो अब माँ अन्नपूर्णा के यहाँ ही मिल रहा है, हमारी रसोई तो बंद है। शिवजी को आश्चर्य हुआ। वे सीधे माँ अन्नपूर्णा के रसोई घर पहुँचे। वहाँ का दृश्य देखकर वे भी दंग रह गए। लाखों लोग भोजन कर रहे थे और सबके चेहरों पर संतोष और तृप्ति की आभा थी। माँ अन्नपूर्णा स्वयं भोजन परोस रही थीं। शिव आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, देवी, मैं भी भिक्षुक बनकर आया हूँ, मुझे भी अन्न की भिक्षा चाहिए। माँ मुस्कुरा कर बोली, स्वामी, आपने तो कहा था कि आत्मा को अन्न की आवश्यकता नहीं होती, तो फिर आज आप स्वयं भिक्षा मांगने क्यों आए हैं? शिवजी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, देवी, यह मेरा अहंकार था। आज आपने मुझे सिखा दिया कि अन्न केवल शरीर का आहार नहीं, बल्कि आत्मा के साधन का भी आधार है। बिना अन्न के भक्ति, साधना, ज्ञान सब असंभव हैं। माँ ने शिवजी के पात्र में अन्न परोसा। उस समय समस्त काशीवासियों ने ये दृश्य देखा और यह सत्य समझ लिया कि अन्न ही ब्रह्म है। उस दिन माँ अन्नपूर्णा ने लोगों को शिक्षा दी, वत्सों, इस संसार में कोई भी भूखा न रहे। तुम्हारे पास यदि धन न हो तो कोई बात नहीं, पर अन्न अवश्य हो और उसे जरूरतमंदों के साथ बांटो। उन्होंने कहा, धर्म, ज्ञान, योग, भक्ति सब अन्न से ही संभव हैं। यदि शरीर ही कमजोर हो तो मनुष्य साधना कैसे करेगा? इसलिए हमेशा याद रखो, अन्नदान ही सबसे बड़ा दान है। उस दिन से काशी में ये परंपरा बन गई कि कोई भी भूखा न सोए। लोग अपने घरों में रसोई से पहले माँ अन्नपूर्णा को स्मरण करते। काशी के गली कूचों में हर जगह यही ध्वनि गूंज उठी, जय माँ अन्नपूर्णा, जो सबको भोजन कराती हैं। और सचमुच काशी के लोग मानने लगे कि उनके शहर की असली समृद्धि धन या सोना नहीं, बल्कि भोजन है। जब काशी वासियों ने देखा कि स्वयं महादेव भी माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगते हैं, तब सबके हृदय में माँ की महिमा के प्रति गहरी श्रद्धा जाग उठी। काशी नगरी में गंगा तट के समीप ही माँ अन्नपूर्णा का एक भव्य मंदिर बनाया गया। मान्यता है कि उसी स्थान पर माँ ने अन्नरूप धारण कर सबको तृप्त किया था। इस मंदिर में माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति अति अद्भुत है। वे एक हाथ में स्वर्ण पात्र धारण किए हैं जिसमें अन्न भरा हुआ है और दूसरे हाथ में करछी पात्र से अन्न परोसने का साधन। उनके मुख पर ऐसी ममता झलकती है जैसे माँ अपने छोटे बच्चों को स्वयं हाथों से भोजन करा रही हो। काशीवासी मानते हैं कि जब तक माँ अन्नपूर्णा की कृपा है तब तक काशी में कोई भूखा नहीं रहेगा। माँ ने स्वयं उस दिन घोषणा की थी, अन्न ही ब्रह्म है। ये केवल शरीर का पोषण नहीं करता, बल्कि आत्मा को भी साधना योग्य बनाता है। जो अन्न का अपमान करता है वह वास्तव में भगवान का अपमान करता है। तभी से काशी में अन्न को सबसे बड़ा धन माना जाने लगा। लोग कहते, धन है तो दान करो, नहीं तो कम से कम अन्न बांटो। कोई भूखा न सोए, यही सच्चा धर्म है। समय के साथ यह परंपरा गहरी होती चली गई। हर घर में रसोई बनाने से पहले माँ अन्नपूर्णा का स्मरण किया जाने लगा। अन्न का पहला कौर ईश्वर को अर्पित कर फिर परिवारजन भोजन करते। मंदिरों और घाटों पर संत महात्माओं, साधुओं और यात्रियों के लिए अन्न क्षेत्र बनाए गए। काशी में अब भी ये परंपरा है कि अन्न क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जा सकता है और तृप्त होकर भोजन कर सकता है। उस दिन के बाद शिवजी ने पार्वती से कहा, देवी, तुमने मुझे और संसार को ये सिखाया कि आत्मा और शरीर दोनों का संग ही जीवन है। आत्मा बिना शरीर के अधूरी है और शरीर बिना अन्न के निर्जीव। तुमने अन्न का महत्व बताकर संसार को भूख से मुक्ति का मार्ग दिखाया है। पार्वती ने विनम्रता से कहा, स्वामी, मेरा उद्देश्य यही था कि संसार में कोई भी भूखा न सोए। यदि लोग अन्न को बांटेंगे तो ये धरती सदा सुखी और समृद्ध रहेगी। समय बीतता गया, पर माँ अन्नपूर्णा की रसोई और उनकी कृपा कभी कम नहीं हुई। साधुओं ने अनुभव किया कि जब वे भूखे रहते तो अचानक उन्हें कहीं न कहीं से भोजन मिल ही जाता। यात्रियों ने देखा कि जब वे थके मांदे घाट पर बैठते तो कोई भक्त उन्हें भोजन पहुंचा देता। निर्धनों ने जाना कि माँ अन्नपूर्णा का व्रत लेने के बाद उनके घर का चूल्हा कभी खाली नहीं रहा।
काशी में हर वर्ष कार्तिक मास की अष्टमी को मां अन्नपूर्णा का भव्य उत्सव मनाया जाता है। उस दिन मंदिर में विशेष पूजा होती है। भक्त अपने घरों से अनाज, दाल, आटा और सब्जियां लेकर आते हैं और मंदिर में चढ़ाते हैं। फिर वही अन्न गरीबों और साधुओं में बांटा जाता है। ये परंपरा आज भी काशी में चल रही है। आज जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग भूख से पीड़ित हैं, तब मां अन्नपूर्णा की कथा हमें याद दिलाती है कि अन्न सबसे बड़ा धन है। किसी भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ा धर्म है। कोई भी पूजा, व्रत या साधना तभी सफल है जब मनुष्य दया और करुणा से दूसरों का पेट भरे। काशी के लोग मानते हैं, यदि कोई भूखा है तो पहले उसे भोजन कराओ, फिर उसे भगवान का नाम सिखाओ। मां अन्नपूर्णा ने आशीर्वाद दिया था, वत्सों, जो सच्चे मन से अन्न बांटेगा, उसके घर का भंडार कभी खाली नहीं होगा। उसके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, और जो मेरे रूप का ध्यान करेगा, उसके जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। इस आशीर्वाद का प्रभाव आज भी भक्तों के जीवन में देखा जाता है। काशी को आज भी मां अन्नपूर्णा की नगरी कहा जाता है। लोग मानते हैं कि यह नगरी केवल शिव की नगरी ही नहीं, बल्कि अन्नपूर्णा की कृपा से जीवंत और संपन्न है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।